एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। हमने कहा जमाना नहीं बदल गया, तुम्हारे ख्याल बदल गए। पहले हम बुजुर्गों को, संतों को, महंतों को, व्रतियों को इज्जत देते थे। अब पहले बड़े महापुरुषों के चित्र आपके घरों में लगे होते थे, अब किसके लगे हैं? पहले हाथ की कला की गुड़िया हो, चित्र हो, कढ़ाई घरों में लगी होती थी कि ये इसने बनाई है। आज क्या लगे हैं? टेडी बियर लगे हैं, वो बंदर भूत भालू जैसे। अब टेडी बियर लगे हैं, दिन भर बच्चा देखेगा तो उसी जैसा बुद्धि तो लाएगा। आप देखना, हमारे संस्कार हमने अपने हाथों से मिटाए। खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है? खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है? खूब करो पहचान कि ये घर किसका है, पर आग न देखेगी कि घर किसका है। आग न देखेगी कि ये घर किसका है। ध्यान रखना, हमने अपने संस्कारों को विलुप्त किया है। और कितनी सुंदर बात आगे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि असुहादो निरयाओ शुभ भावादो सग सुमाओ और दूसु भावो जानदु जमते रुच्छदी तम कुज्जा। कहते हैं शुभ भावों से स्वर्ग जाते हो, मोक्ष जाते हो परंपरा से, और अशुभ भावों से नरक और निगोद जाते हो। अब तुम्हारी मर्जी पर है, तुम्हें जो करना हो वो करो। आप कहोगे माता जी व्यापार में शुभ भाव कैसे करें, परिवार में शुभ भाव कैसे करें? ध्यान रखना, यदि आप परिवार अपने नाम चलाने के लिए चला रहे हैं तो अशुभ भाव है, और यदि आप परिवार धर्म की परंपरा आगे चले इस लक्ष्य से चला रहे हो तो ये शुभ भाव है। ध्यान रखना, आप इसलिए व्यापार कर रहे हो कि हम खूब जोड़ जोड़ के मर जाएं तो समझो अशुभ भाव है। और आप इसलिए व्यापार कर रहे हो कि हमारे धन के द्वारा देव सास गुरु की सेवा, पूजा, बैया वृत्ति आदि होगी। हम साधुओं की समाधि कराएंगे, हम तीर्थों का जीर्णोद्धार कराएंगे, तो तुम्हारा पैसा भी, पाप का पैसा भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तुमने कहीं गए और बोले माता जी हैं, चलो हम शादी में जा रहे हैं, माता जी के दर्शन कराएंगे, तो इतना पुण्य नहीं है। आप ये सोचो कि वहां जा रहे हैं, माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, शादी भी निपटाएंगे, लेकिन लक्ष्य किसका होता है? तैयारी किसकी होती है?
जितनी देर मंदिर आने में लगती है इतनी देर मंदिर में भगवान से मिलने में लगती है क्या? रोज भिखारियों की तरह मांगने चले आते हो, कभी भक्तों की तरह मिलने भी आया करो। ध्यान रखना, हमारे इतने महापुरुष हुए हैं, इतने महापुरुष हुए, सुदर्शन सेठ हो, मैना हो, सोमा हो और धनंजय कवि आदि हो, इनने ये नहीं कहा पहले ठीक कर भगवान बेटा को फिर हम तुम्हें नमस्कार करेंगे। वो अंदर से भावना बातें हैं कि ये पर्याय बदली या नहीं बदली। प्रभु तुम्हारे नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है। और देखो उस परम अवस्था से, परम विशुद्धि से, समर्पण से नमस्कार किया, चमत्कार हो गया। आज सब कोई कहते चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा एक नमस्कार, एक चमत्कार ऐसे बता दो कि पहले चमत्कार हुआ हो। अरे हर चमत्कार जब होते हैं जब दिल से नमस्कार होता है। आप ये मत कहना कि माता जी क्या करें, भगवान सच्चे नहीं रहे। ये कहना मेरा नमस्कार सच्चा नहीं रहा, मैं सच्चा नहीं रहा। रोज बोलते हो दुष्टन देवु निकार साधु निको रख लीजिए। हमने कहा तू साधु है क्या? नंबर 1 का शैतान में मंदिर में आता है तो कुछ और होता है, बाहर जाता है तो कुछ और होता है। ध्यान रखना, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। 4 टके आदमी कमा लेता है तो घमंड से आसमान पर फूल जाता है। अरे 4 पैसा कमाना घमंड नहीं है, 4 पैसे कहीं शुभ जगह लग जाना है धर्म में। आप कभी किसी साधु को देखते हो आखिरी टाइम में, अब बूढ़े हैं तो आपको लगता है इनकी सेवा करेंगे, क्या कहते हो? क्या करें, कर नहीं पाए, हमारा मन तो बहुत। हमने कि कैसा था तुम्हारा मन? था लड़ाई झगड़ा क्रोध कसाय जो चाहते हो तुरंत कर लेते हो, और ऐसा काम नहीं कर पाए। यही तो काम करने का था। तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, और देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। और इस्लाम में भी कहा है 2 काम करना, इबादत और इमदाद। इबादत है ना जो भी वो समझते हैं, और इमदाद है ना गरीबों की सहायता करना। और हमारे यहाँ भी कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं, दानम पूजा मुखम ना साव्यतेन बिना। पूजा जिनेंद्र देव की करना और दान चतुर्विध संघ को देना। नियम बना लो। रामचंद्र जी हो, बलभद्र हो, इन सब ने क्या किया था? सागर चक्रवर्ती हो, इनने क्या किया था? पूर्व जन्म में रामचंद्र जी, सबने पूर्व जन्म का इतिहास उठाकर देखो। हम पढ़ लेते हैं, बोले पद्म पुराण पढ़ लिया, हरिवंश पुराण पढ़ लिया, उसमें काम की चीज तो लेते ही नहीं हो। उसमें लिखा है चाहे रामचंद्र जी हो, बलभद्र हो, इन सब ने क्या किया था? अपने नौकरों से भी दीक्षा लेने जा रहे थे तो हाथ जोड़कर कहा था तुम तो अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, हम कभी भटक जाएं तो तुम हमें संबोधन करने आना। रामचंद्र जी की पत्नी खो गई थी और जटायु मरणासन डला था। सच बताना, आपका कोई पेशेंट बिल्कुल सीरियस डला हो और किसी की समाधि का मौका आ जाए तो तुम पहले पेशेंट देखने जाओगे कि उसकी समाधि कराओगे? आप लोग बोलते ऐसे रहे जैसे ईमानदार हो। हाँ, समाधि कराओगे, बोले आके बाद में देख लेंगे। भैया चलो चलो, हमारा तो बच्चा बीमार है। होता है कि नहीं? हकीकत यही है। यदि पूजा अभिषेक का टाइम हो और कोई 5 लाख का ग्राहक आ जाए जो पहली बार आया हो और सीधी सीधी प्रॉफिट 2 लाख की हो रही हो 5 लाख का माल देके, तो सच बताना अभिषेक को आओगे कि पहले उसे निपटाओगे? पहले उसे निपटाएंगे, क्योंकि सांसारिक सच्चाई यही है कि पहले उसे निपटाओगे। बोलोगे भगवान तो बाद में एक माला ज्यादा फेर लेंगे। वैसे भी हम उसको बंद करके जाते हैं, वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा कहाँ? वो तो यहीं बैठा मिलेगा। और इतना आदमी बेईमान है, जिंदों को इज्जत नहीं दी। जिंदा क्राइस्ट से, जीसस से तो पत्थर मारे, सूली दी।
मंसूर को कोड़े मारे, सुकरात को जहर दे दिया, पारसनाथ पे पत्थर फेंक दिए। ध्यान रखना, हम जिंदों को इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि जिंदे हमारी उलटफेर में कुछ दिक्कत करेंगे। तुम क्या कहते हो, भगवान तुम यहीं बैठे रहो, तुम यहीं अच्छे लगते हो, हमारी दुकान पे नहीं आना, नहीं तुम्हारा धंधा ही चौपट कर दो। अरे जिसने वस्त्र नहीं पहने उनके नाम से दिगंबर क्लॉथ स्टोर खोल रखे, जिन्होंने कभी अभक्ष नहीं खाया उनके नाम से चाट भंडार खोल रखे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खोल रखे हो तो बंद कर देना, लेकिन ईमानदारी से जैसा कहा था कि रामचंद्र जी जटायु पक्षी को पहले संबोधन करते हैं और कहते हैं कि तूने अनादिकाल से दुख सहे हैं, अब तू समता से प्राण तज। और इतना ही नहीं, आज सच बता दो, घर के बुजुर्ग यदि प्रतिमा ले लें तो बहू क्या कहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, अपना करना। आप सबको पता है, बेवल हो गए, 6 महीना लाश लिए फिरे, तब वही जटायु और वही कृतांत वक्र सेनापति जो उनका नौकर था, वही दोनों जीव संबोधन के लिए आए। आप लोगों ने कितने जीवों को संबोधन दिया है, आप लोगों ने कितनों की समाधि कराई है कि आपको आते समय आखिरी टाइम में कोई आके संबोधन देगा। सगर चक्रवर्ती ने अपने नौकर मणिकेतु को कहा था, तू जा रहा, मैं भूल जाऊं तो मुझे संबोधन करने आना। बलभद्र ने अपने सारथी को कहा था कि मैं भूल जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने आना, सिद्धार्थ नाम के सारथी को। आपने कितनों को संबोधन दिया है। किसी के घर जाओगे, कोई मरने लायक खड़ा होगा, सबसे पहले जाके एक बात बोलते हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दो। आप पागल हो, क्यों आहार का त्याग करा दो? खाने ने कुछ बिगाड़ा है क्या? आप सच बताना, सोच कर देखना, फीलिंग्स करके देखना कि आपको पता चल जाए मुझे आधा घंटे बाद मरना है, कितनी आकुलता हो जाएगी। कहना आसान है, कितनी आकुलता हो जाएगी, मेरा बेटा छूट जाएगा, मेरा पैसा छूट जाएगा, मेरा कितना दुखी होगा आदमी, कितना जीवन, अब मैं कुछ नहीं ले जा पाऊंगी, आकुलता हो जाएगी। उस टाइम ये कहो कि आप 2 घंटे के लिए उसे कुछ खाना है तो खिला दो, फिर बोलो 2 घंटे को त्याग कर दो और आप ठीक हो जाओगे। आप माला फेरो, ठीक हो जाओगे। ध्यान रखना, ऐसा मत बोलो खाना छुड़ाओ, लेकिन कुछ देकर बोलो अभी 2 घंटे को आप त्याग कर दो। वो सामने वाला यदि विवेकी होगा तो कहेगा त्याग है, लेकिन सिर्फ खाना मत छुड़ाओ, अंदर की कसाएं बंद कराओ, उसकी अंदर से उसे इतना संबोधन दो कि उसकी आर्तरोध परिणाम नहीं हो जाए। हम सिर्फ एक चीज छुड़वाते हैं, किसी की मिलना है कि अरे क्या मिलना है, जिंदगी भर तो मिले। जब मर जाता है तो लोग कहते हैं एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा इतने बार मुंह देखा था तो क्या बोले था, एक बार मुंह दिखा दो तो क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि उसको बुला दो। उससे पहले के बुजुर्ग मरते टाइम क्या कह जाते थे कि बेटा उससे इतने का व्यवहार है, उसका कर्जा देना है तो दे दियो धीरे धीरे। आज का आदमी कहता है मरते टाइम तक विरासत में क्या दे जाता है, दुश्मनी दे जाता है, हिंसा दे जाता है। मेरी उससे चल रही, तू कोर्ट केस जीत के बताइयो। अरे इसके लिए बच्चों को तुम ये सब दे जा रहा है, दुश्मनियाँ। और अपन इतने बेईमान है, किसी के यहाँ मौत पे जाते हैं तो भी वहाँ भी अशुभ भाव करते हैं। बोले फलानी आई थी कि नहीं आई, बोले नहीं आई, बोले तू भी मत जाइए उसके घर। अरे कोई मर गया, तुम्हें इतना बैराग नहीं हो रहा कि एक दिन हम भी मर जाएंगे। आज किसी की खबर आई, एक दिन हमारी खबर भी आएगी। आज किसी का तिया हुआ है, हमारा भी तिया होगा। आप ध्यान रखना, विज्ञान तक कहता है कि हमारा आभा मंडल 3 दिन तक पूर्ण क्षय नहीं होता है, पूर्ण क्षीण नहीं होता है, इसीलिए तो तिया मनाया जाता है। तीसरे दिन जाकर क्षीण होता है, तो वो बरगणाएं तक घर में हो तो आज समाप्त हो गई। आपने किसी संत के मरने पर देखा है कि शुद्धि हो रही है, शोक लगा है, देखा है कि नहीं? क्यों? कि जिसने अपनी परिणति को शुद्ध कर लिया, जिसने अपनी मति को शुद्ध कर लिया, उसकी लेसाएं शुभ हो गई। लेसाएं शुभ हो गई तो द्रव्य से भी, भाव से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, तन से भी, मन से भी, वचन से भी शुद्ध हो गया।
उसकी क्या शुद्धि रहेगी। कहते हैं क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। मुंह ढक के ले जाते हैं, संत को बैठे बैठे ले जाते हैं। पापी ग्रस्त की जो भी असंयम में गए उन बैठ के जाते हैं तो गर्दन ऐसे से हिलती है लेटने के कारण। वो कहती है मैं गलती करके जा रहा हूँ, तुम हम जैसी गलती मत करना। संत की गर्दन बैठने के कारण हिलती है कि मैं अच्छे काम करके जा रहा हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे आना। तो मौत आए हमारी लेकिन निर्वाण ले जाए, हमारी मौत संसार नहीं ले जाए। हम राज से आए कोई बात नहीं, हम कैद में पैदा हुए, हम भी कैद में पैदा हुए। सब दुनिया कैद में पैदा होती है, माँ की कैद से बड़ी कोई कैद नहीं होती। 7 लेयर के नीचे बच्चा होता है, लेकिन हम जाएंगे समाधि मरण करके जाएंगे, मुक्ति का वरण करके जाएंगे। आप सब समझदार हो। आज और है, कल सुबह हम आपके यहाँ से चले जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।